तो शाम का टाइम हो गया है और आज है हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी, यानी कि जन्माष्टमी का त्योहार हमने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया है। तो आज 6 दिन बाद उनकी छठी की जाती है। जिस तरह छोटे बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के 6 दिन बाद फिर उसकी ज़ोरों-शोरों से उत्साह के साथ छठी मनाई जाती है, इसी तरह हमारे लड्डू गोपाल जी की भी छठी मनाई जाती है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर अपने रौनक के लिए खीर बनने के लिए रखी हुई है और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। तो चलिए आज ज़ोरों-शोरों से जिस तरह जन्माष्टमी का त्योहार मनाया है, उसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। तो देखते हैं कि छठी में क्या-क्या बनाकर तैयार किया है, इसी के साथ करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं और जन्माष्टमी का त्योहार जितने उत्साह के साथ हम सब ने मनाया था, उसी उत्साह के साथ लड्डू गोपाल जी की छठी भी मनाई जाती है, जो कि जन्म से 6 दिन बाद मनाई जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के 6 दिन बाद फिर उत्साह के साथ छठी मनाई जाती है, कढ़ी चावल बनाए जाते हैं, बहुत से भोग बनाए जाते हैं। तो देखिए हमने तो लड्डू गोपाल जी नहीं विराजमान किए मैं अपने घर में, मेरी जिठानी के यहाँ पर है। तो उनका फोन आया था और वो बोल रही थी कि हमारे साथ ही छठी में शामिल होना लड्डू गोपाल जी की। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और उधर ही जाऊंगी और उनके साथ ही लड्डू गोपाल जी की छठी उत्साह के साथ मनाऊंगी। तो देखते हैं वहां पर जाकर कि उन्होंने भोग में क्या क्या बनाया हुआ है, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद में क्या क्या बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं वहीं पर और दिखाते हैं आपको भी कि गांव में किस तरह लड्डू गोपाल जी की छठी बनाई जाती है और क्या क्या भोग में उनके लिए तैयार किया जाता है बनाकर। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं फिर, देर किस बात की। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था अपनी जिठानी के यहाँ पहुँचने में। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि मेरी जो भतीजी है वो लड्डू गोपाल जी को, हमारे नन्हे बाल गोपाल को स्नान कराने में लगी हुई है और पंचामृत से हम स्नान करा रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ पर जाकर लड्डू गोपाल जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें फिर हमने एक छोटे से मुलायम से तौलिए से पूछकर वस्त्र धारण कराए। वस्त्र धारण कराने के बाद उनका साज श्रृंगार किया, जो भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है, इसी तरह हमने उनका श्रृंगार किया पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से श्रृंगार करने के बाद फिर मैं पहुंच गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर मेरी भतीजियों ने देखते हैं कि क्या क्या बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मिष्ठान में बनाया हुआ है हलवा और कढ़ी पकौड़े वाली, और इधर गर्मा गर्म पूरी उतरने लग रही है। पूरी उतारने के बाद बस मेरी एक भतीजी कर रही थी पूजा की थाली तैयार। ये देखिए यहाँ पर भोग की जो थाली है तो उसमें सभी सामान रख लिया था जो जो कि बनाया था, जैसे कि कढ़ी, हलवा और चावल। ये हमने सब भोग की थाली में तैयार कर कर रख दिया है और ऊपर से रख दिया है तुलसी पत्र, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बिना तुलसी पत्र के ये जो भोग है ये ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने सभी चीज़ों में तुलसी पत्र डाल दिया है और डालने के बाद फिर लेकर आ गए हैं मंदिर में। जो हमारे घर का मंदिर है उसमें हम वो प्रसाद लेकर आ गए हैं। तो ये पूरा कमरा ही मेरी जिठानी ने मंदिर के लिए छोड़ रखा है, यानी कि पूजा का स्थान इसी कमरे में बनवाया हुआ है। और यहाँ पर हम जैसे ही आ गए थे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उनकी आरती की, भजन किया और उसके बाद उनका जयकारा लगाया। हमारे लड्डू गोपाल जी, नन्हे से लड्डू गोपाल जी की छठी हमने बड़े ही धूमधाम से मनाई। उसके बाद हमने क्षमा अर्चना मांगी कि ए प्रभु, जो भी हमारे से भूल चूक हुई हो, भोग के लिए कुछ भी हुआ हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना। और उसके बाद फिर हमने शुरू कर दी है आरती। तो सबसे पहले मैंने ही अपनी जिठानी के यहाँ पर मंदिर में आरती करनी शुरू की थी। उसके बाद दादी जी बोलने लगी, वो भी नहा धोकर आ गई थी और उन्हें जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने तौलिया ही सिर पे रख लिया था आरती करते वक्त। तो उन्होंने आरती कर लिया। उसके बाद मेरी भतीजी को दे दी थी कि ले तू भी आरती कर ले और कान्हा जी लड्डू गोपाल जी का, यानी कि जो हमारे बाल गोपाल हैं, उनका आशीर्वाद ले ले। तो इसी तरह हमने यहाँ पर छठी मनाई और अपनी पूजा पाठ को पूर्ण किया।
किया। तो पूर्ण करने के बाद जैसे कि आज लड्डू गोपाल जी की छठी थी, तो कन्याओं को भी जिमाया जाता है। तो यहाँ पर शाम के टाइम है, तो कन्या नहीं मिली थी, तो यही यहाँ पर गाय को जिमाने के बाद ये जीमने लगी थी। तो रौनक भी यहाँ पर आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते, और मैंने भी यहीं पे थोड़ा बहुत खा लिया था। और उसके बाद मम्मी और मेरे पतिदेव के लिए भोग का प्रसाद जो लड्डू गोपाल जी की छठी में बनाया था, तो वो लेकर सीखा मेरे घर पे ही आ गई थी। और बस ये छठी का व्लॉग आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम, राधे राधे, खुश रहे, स्वस्थ रहें।